मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज चलिए चलते हैं हम अपने जिह्वा की तरफ। हमारे लाइफ में ये जो हमारी रचना है, ये जो हमारी स्वाद है, बड़ी रोल निभाता है। पेट में भूख ना हो तो दुनिया भर के चाट चटोरे चाटते रहते और फिर बाद में पेट गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही मन और जिह्वा का बड़ा 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 दोस्ती। मन और जिह्वा दोनों मिलकर के न जाने क्या क्या चीज़ों में रसने लगता है। हम क्या से क्या बनते चले जाते हैं, क्या से क्या खाते रहते हैं, कहूँ से खाते रहते हैं। तो एक बार मैं एक मुनि से मिला। वो मुनि लोग बड़े व्रती होते हैं, व्रत का पालन करते हैं। व्रत मतलब एक नियम अनुशासन और उसमें कठोरता। साइंस विज्ञान को पक्ष ले या ना ले, पर एक ऐसा अनुशासन बांध दी जाती है जिसमें से हम उसको करते हैं। तो मैं बचपना की बात था, मैं व्रत तो नहीं जानता था, पर स्वाभाविक रूप से सामान्य चीज़ें ही हम लोग खाते थे। ना बहुत ज़्यादा मिर्ची, ना ज़्यादा मसाला, न ये न वो, और शाकाहारी जीवन। तो हमें समझ नहीं आता था कि भाई इसमें स्वाद को त्यागने से क्या मतलब है। मन तो फिर स्वाद में लगा रहेगा ना। मान लीजिए आप मुझे कह देते हैं कि आप नमक मत खाइए, नमक स्वाद है, क्योंकि किसी चीज़ों से यदि हम नमक हटा देते हैं, जितने भी सब्जियां हैं और जितने भी नाश्ता है, ब्रेकफास्ट से लेकर के वगैरह वगैरह तक, यदि हम उनमें से नमक हटा देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का वास्तविक रस हमको प्राप्त होता है। और वैसे ही शक्कर हटा देते हैं, यानी मिठास को हटा देते हैं, ग्लूकोज को हटा देते हैं, तो बहुत सारे डिनर, बहुत सारे नाश्ता, बहुत सारी चीज़ें दोनों में आते हैं। शक्कर हटा दिया, अच्छा चलो, नमक हटा दिया, चलो। तो स्वाद तो मित्र न नमक में है, न स्वाद न शक्कर में है। दरअसल स्वाद हमारे मन के भीतर लालसा में होता है। हाँ, जैसे कभी कभी हमारे मन में एक अजीब सी चीज़ें उठती है तो कुछ खाने का मन होता है। अब कुछ खाने का मन होता है तो रसना जो है, हमारी जो मनुष्य की जो रसना है, वो जीभ जो है वो थोड़ा सा चटपटा चीज़ है, मिर्ची है, तीखा है, हम भारतीय लोगों का खाते रहते हैं। लेकिन आपने देखा है पशुओं का स्वाद अलग है, कुत्ते का स्वाद अलग है, कुत्ते की जीभ की स्वाद अलग है, बिल्ली की जीभ की स्वाद अलग है। अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग स्वाद है। तो क्या हम अस्वाद व्रत करके हम किसके लिए करते हैं? किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन हो सकता है? तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई धर्मशास्त्र को लेकर क्या स्वाद व्रत करता है, तो कोई अपने शरीर की स्वास्थ्य को लेकर स्वाद व्रत करता है, तो कोई नवरात्र में स्वाद व्रत कर लेता है, तो कोई अपने अपने धर्म स्थली की पूजा उपासना के लिए। मैं बड़े चक्कर में फंस गया मित्र। मैं बीएससी का छात्र था और बीएससी का छात्र होने के नाते, बायोलॉजी के छात्र होने के नाते, मेरे लिए न तो नमक खाना परहेज था, न लहसुन खाना परहेज था, न प्याज खाना परहेज था, न टमाटर खाना परहेज था, न बैगन खाना परहेज था। जो खाने की चीज़ें हैं जो स्वभावगत हमारे हाथों के लिए बना है, ये जलवायु के अनुसार से, प्रकृति के अनुसार से। धर्म और संप्रदाय की बातें मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत मैं बातें जानता था। जो मेरी आंत और जो मेरा स्वास्थ्य और जो मेरी जीवन की शैलियाँ, या जो जिस पर मैं अब मान लीजिए मुझे कई घंटा तक एक जगह बैठ करके प्राणायाम करना है, या मंत्र जप करना है, या खाली स्पेस का ध्यान करना है, तब मैं चाहूँगा कि भाई मुझे बार बार यूरिन जाना मत पड़े, मेरे पेट में गैस ना बने, मेरी मन इधर उधर ना भटके। अब इस चक्कर में मैं अस्वाद व्रत रख लूँगा। लेकिन होता क्या है, जब कोई चीज़ को अनुबंध कर दो ना शरीर में, जीवन में, कि आपको ये नहीं लेना है, तो ये जो मन है बार बार उसी की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि हम बार बार हमको ये तलाश करना पड़ता है, इसमें नमक डला है क्या, इसमें ये डला है क्या, इसमें डला है क्या। और अस्वादी भाई लोग बड़े कठोरता से चिल्ला के बोलते हैं, आपको पता नहीं क्या, मैं स्वाद व्रत करता हूँ, आपने मेरी नमक मुझे खिला दिया, आपने शक्कर की बनी चीज़ें मुझे दे दी। अब लोग तो बड़े भौचके हो जाते हैं, भाई हाँ बड़ा वृत्ति हो। तो मित्रों, आहार और विहार आपके अपने स्वास्थ्य और जीवन साधना के ऊपर है।
तो मैं इस पर थोड़ा सा फिर अपना खोजबीन शुरू किया, रिसर्च शुरू किया। क्या हम अपनी जिह्वा को साधने के लिए आस्वाद व्रत करते हैं, या अपनी अदड़ी को ठीक करने के लिए आस्वाद व्रत करते हैं, कि अपने दिमाग को परीक्षण लेते हैं कि देखो भाई, मैं इस चीज़ का कठोरता से पालन करूँ, मैं संकल्पबद्ध हूँ, तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, तो मैं इसलिए आस्वाद व्रत ले लिया। क्योंकि आस्वाद मतलब भोजन। भोजन हमारे दैनिक जीवन में, दिन भर ये हमारे सामने आते रहते, दिन भर आते हैं। पानी में भी एक स्वाद होता है, बिना मिलावट का पानी आप पी ना सकोगे, बिल्कुल अस्वाद पानी हो जाता है, कुछ रहता नहीं है। दूध में भी स्वाद आ जाता है। हम कहाँ अब गन्ना का रस पी रहे हैं, अब अस्वादी भाई क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन उसको गर्मी के दिन है, कुछ तो शरीर को चाहिए। तो मित्रों, स्वास्थ्य को यदि हम देखें तो संतुलित भोजन, हमारे विज्ञान और हमारे डाइट प्लानर के अनुसार से हम देखते हैं तो हमारे जो शरीर है वो संतुलित भोजन मांगता है, ना किसी की कम और ना किसी की अति। तो शायद ऐसा रहा होगा, मुझे लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा होगा कि आस्वाद व्रत कीजिए। आस्वाद व्रत मतलब होता है कि उस खाना में रुचि मत दिखाइए, उसके पीछे मत भागिए, जिह्वा की लालच के पीछे मत भागिए, रस की चटोरापन के पीछे मत भागिए। खाना को आप उतना ही खाइए जितने में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वाद के लिए ना खाएं खाना, खाना स्वास्थ्य के लिए खाएं। स्वास्थ्य के लिए खाना और स्वाद के लिए खाना, ये मानसिकता का फर्क होता है मित्रों। कभी कभी आप देखे होंगे, मेरे जीवन में कई बार होता है, मैं घर में कई बार बोलता हूँ आज मैं पेट भर नाश्ता करूँगा। हालांकि नाश्ता कभी पेट भर नहीं की जाती, ऐसी मान्यता है। लेकिन आप देखे होंगे कि पिज्जा खाने वाले, बर्गर खाने वाले, चाहे आपका मैगी खाने वाला हो, फास्ट फूड खाने वाला हो, चाहे चाइनीज़ फूड खाने वाला हो, नाश्ता के नाम पर पूरा पेट भर लेते हैं। क्यों? जिह्वा की स्वाद है ना, शरीर की स्वास्थ्य को थोड़ी देखते हैं हम लोग। तो आज का जो युग है हमारा, इस समय बड़ी बड़ी कारोबार है इस स्वाद को लेकर के। मित्रों, आप जितने भी हमारे त्यौहार देख लीजिए, स्वाद से भरा हुआ त्यौहार है। जितना भी फंक्शन देख लीजिए, सब में स्वाद का ही बोलबाला है। तो अस्वाद व्रत करने के पीछे आखिर लॉजिक क्या होगा, क्या मनोविज्ञान होगा? अब मान लीजिए मैं एक अस्वादी व्रती हूँ, अब मैं किसी की शादी समारोह में गया हूँ और वहाँ कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बना है जिसमें स्वाद ना हो, सारा चीज़ स्वाद का होता है। अब मैं गया हूँ दुल्हन और दुल्हन को आशीर्वाद देने, लेकिन मुझे खाना भी है। अब अस्वाद व्रत का पालन भी कर रहा हूँ और मेरे लिए कोई ख्याल नहीं रखा गया। अब मेरा मन दुखित हो गया। क्यों? अब मैं वहाँ खाऊंगा क्या? क्योंकि मैं तो अस्वादी हूँ। ये अस्वादी का जो ईगो हो जाता है ना, फिर जीवन में उसमें बड़ा स्वाद आने लगता है। अस्वादी व्रत होने का जो स्वाद है मित्र, ये अच्छे अच्छे स्वाद से भी बहुत भयानक स्वाद होता है। क्या है? कि मैं अस्वादी व्रती हूँ, मुझे ये नहीं खाना है, मैं ऐसा संकल्प लेकर चला हूँ। और आदमी फिर उस संकल्प मतलब एक पर्टिकुलर स्वाद के पीछे पड़ जाता है। अब वो नमक की तमाम बुराइयां बताएंगे फिर आपको। नमक में कोई बुराई नहीं है, बुराई हमारी सोच में, हमारी जिह्वा में है। हम अधिक भक्षण कर लेते हैं, हम गबोचंद बन जाते हैं। शक्कर में कोई बुराई नहीं है, शक्कर ग्लूकोज है। अब जानते हो हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, नमक की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, तांबे की ज़रूरत पड़ती है, निकिल की ज़रूरत पड़ती है, स्वर्ण की ज़रूरत पड़ती है, चांदी की ज़रूरत पड़ती है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, छोटे छोटे बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हमारे भोजन होते हैं ना, चाहे पत्तीदार भोजन हो, शाक हो, काष्ठ हो, लकड़ी हो, फल हो, फूल हो, जड़ हो, कंद हो, मूल हो, तमाम चीज़ें ये हमारे शरीर की डाइट प्लान के अनुसार से प्रकृति ने हमको दिया है। अब ये क्या है कि हम जब अतिरिक्त चटोरापन होकर खा लेते हैं तो उसमें नियंत्रण करना होता है। तो मुझे एक बार, मैं नवरात्र का व्रत था मेरा, तो मैं थोड़ा अलग टाइप का नवरात्र का व्रत करता हूँ। लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे, मैं शास्त्रों का ज़्यादा पालन नहीं कर पाता हूँ। मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि आज के समय में मेरे लिए क्या फिट रहेगा, क्या चीज़ रहेगा। तो मित्रों, मैंने एक नवरात्र में मैं स्वाद को ही छोड़ दिया। अब मैं सोचा कि क्या पीऊँ, अब मुझे स्वाद नहीं लेना है। अब उस ज़माने में, हमारे गांव वगैरह में आरओ मशीन नहीं रहते थे जिसमें पानी को शुद्धिकरण किया जा सके, पानी के अवांछित तत्व हटाया जा सके, तो गर्म पानी करके पीते थे। गर्म पानी कर लिया तो पानी का स्वाद खत्म हो गया।
अब उसमें पानी में फिर अजीब से स्वाद आ जाता है, फिर स्वाद तो उसमें भी रहता है, लेकिन जिह्वा उसमें भी स्वाद ढूंढ लिया। अब दूध पी नहीं सकता, चावल खा नहीं सकता क्योंकि चावल में भी स्वाद है, चावल में भी चीज़ें हैं, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। मैं 2 दिन तक का सोचता रहा और मैं भूख में मेरा अतड़ी कल बनाने लगा एकदम, और भयानक क्रोध आने लगा, तमाम टेंशन से मैं भर गया, बहुत सारी चीज़ों से भर गया। तब मैंने अब सोचना शुरू किया, भैया ये स्वाद व्रत बनाने वाले ने बड़ा कमाल कर दिया है यार, आप केवल नमक और शक्कर में स्वाद देखते हो, मैं तो देखता हूँ यहाँ कितनी चीज़ों में स्वाद है। आप टमाटर खाइए ना, बिना नमक बिना मिर्च के टमाटर पकाइए, कितना स्वादिष्ट रहता है, कितना उसमें मिठास आ जाता है। जितने भी आप शाकाहारी बनाइए, करेला को छोड़ दीजिए, करेला जैसे 2-4 चीज़ को छोड़ दीजिए, पूरी स्वाद से भरा हुआ है, आप कुछ भी मत डालिए फिर भी उसमें एक मिठास आ जाता है। मशरूम एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है उसमें, स्वाद का उसमें ग्रंथि ही नहीं पाई जाती, उसमें ऐसा कोई रसायन ही नहीं पाया जाता, वो शुद्ध निखालिश आपका प्रोटीन होता है, डीएनए वाला प्रोटीन होता है। इसलिए तो आजकल बड़ा मशरूम का खाने का बड़ा क्रेज चल गया है कि खूब शरीर को प्रोटीन मिलता है, खा लीजिए, लेकिन उसको भी स्वादिष्ट बना के खाते हैं, तेल नमक मिर्च डाल के खाते हैं। मित्र, मैं देखता हूँ आदमी अब जैसे खीरा खाते, ठीक, अब खीरा में नमक डाल देते हैं, भैया नमक डालने की क्या ज़रूरत है आपको, खीरा को खीरा जैसे खाइए ना। तो जब अस्वाद व्रत के बारे में मैं अध्ययन करता गया कि ये इसकी शुरुआत ऋषियों ने कैसे की होगी, मुनियों ने कैसे की होगी, एक अनुमान एक आकलन करते करते और विज्ञान को साथ में लेकर के चलना शुरू किया, तब मालूम हुआ कि जो व्रती व्यक्ति होते थे, यानी जो अपना जीवन को साधना में गुजारते थे, अधिक से अधिक तपस्या करते थे, तपश्चर्या में गुजारते थे, वो मंत्र जप में गुजारते थे, ध्यान साधना में गुजारते थे, तो वो अपने शरीर की आवश्यकता को न्यून कर लेते थे, अधिक कम से कम कर लेते थे, कम से कम कर लेते थे। तो मन जो है, एक बार यदि हम नमक चाट लें तो चटोरा बन जाता है, इमली चाटे चटोरा बन जाता है, कोई मीठा खा ले तो चटोरा बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस स्वाद को ही त्याग दिया जाए, जबकि स्वाद कहाँ है, जीभ में नहीं है, जीभ तो सिर्फ स्वाद को बताता है, स्वाद तो हमारे मन के भीतर है, हमारा मन कहता है तो वो जीभ उस स्वाद को लेकर देता है, नहीं तो कुत्ते का जीभ का स्वाद और मेरे जीभ का स्वाद एक जैसे होता। किसी को कोई प्रिय है, किसी को कोई प्रिय है, तो ये भावना का है, उसके अंदर की मन की बात है। तो मन को कंट्रोल करने की बात हुआ था, मन को साइकोलॉजी को समझने की बात थी। तो लोगों ने मन की साइकोलॉजी को समझने के बजाय बोला कि स्वाद यार, नमक में स्वाद है नमक छोड़ दिया, चलो छोड़ दी जाए, शक्कर में स्वाद है शक्कर छोड़ दिया, पर मन का स्वाद छोड़ा क्या, लोभ का स्वाद छोड़ा क्या, चटोरापन का स्वाद छोड़ा क्या, ईर्ष्या का स्वाद छोड़ा क्या, जलन की स्वाद छोड़ा क्या, और धन कमाने की स्वाद छोड़ा क्या, वासना की स्वाद छोड़ा क्या, कामना की स्वाद छोड़ा क्या, अयासिक स्वाद छोड़ा क्या, ईगो का स्वाद छोड़ा क्या, अहंकार का स्वाद छोड़ा क्या। मित्रों, इतना भयानक भयानक स्वाद को लेकर के हम जीवन में चलते रहते हैं और हम छोड़ते क्या है प्रतीक रूप में, भैया स्वाद अस्वाद व्रत मैं हूं, मैं अस्वाद व्रत करता हूं, नमक छोड़ दो, शक्कर छोड़ दो। जैसे ही नमक छोड़ा, बीपी अनकंट्रोल हो गया उसका। अब आदमी चिड़चिड़ाते रहते हैं, आदमी गुस्साते रहते हैं, आदमी चिरपो करते रहते हैं, और मन में आज जलन बढ़ गया, क्यों, अनबैलेंस हो गया, ब्लड हार्ट अनबैलेंस हो रहा है, फेफड़ा अनबैलेंस हो रहा है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, और दूसरे को खाने को देख रहे हैं और यार क्या क्या खा रहे हैं यार, चटा चटक खाया करके, और उसको गुस्सा में लग जाता है, तो गुस्से का स्वाद उसका बढ़ गया। अब कोई व्यक्ति चटकारा लेकर के चाट खा रहा है, ऐसा कर करके कोई इमली चटोरा कर रहा है, अब स्वादी व्यक्ति बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो जितने भी व्रत है मित्र, मेरे गुरुजी ने मुझसे बताया, जब मैंने पूछा गुरुजी व्रत माने क्या, फिर ये हम क्या दुश्मनी निभाते हैं हम इनसे खाने से, ये तो मेरे स्वास्थ्य के लिए बना है, मेरे स्वाद के लिए नहीं बना है, ये मेरे स्वाद तो हम ले आते हैं, स्वास्थ्य के लिए बना है। तो जब तक हम हमारा स्वास्थ्य के अनुकूलन भोजन है तो वो अस्वाद है। बोलिए, जैसे ही हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं फिर वह स्वाद हो गया, जैसे ही हम अपनी आंत का ख्याल नहीं रखते हैं तब फिर वो हमारा विषाक्त हो गया। तो स्वाद मतलब हम हमारी स्वास्थ्य को प्रभावित करें तब हम उसमें को वो स्वाद आ जाता है।
फिर हम ख्याल नहीं रखते स्वास्थ्य का, गुरुजी ने कहा। मैंने बोला अच्छा। तो उसने कहा कि मैं हम जीवा को साधने के लिए एक प्रतीक उपवास रखते हैं। ये प्रतीक है कि क्या आप नमक को छोड़ते हैं तो आपका मन कितने बार नमक में जाता है। क्या नमक को देख करके गुस्सा लगता है, क्या नमक खाने वाले को देख करके गुस्सा लग रहा है, ये खाद्य पदार्थ से आप गुस्सा निकाल रहे हो। तो उस व्यक्ति का चाल चलन सामने आ जाता है, जो जो उनका ईर्ष्या है, क्रोध है, डाइवर्ट होता है फिर स्वाद की तरफ, अस्वाद की तरफ कि मैं स्वादी हूँ। फिर हम उसके ईगो को परखते हैं कि लोकेशना में फंस गया क्या, तृष्णा में फंस गया क्या। जब हम साधना करते हैं तो हमें भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती, तो हम अपने जीवन रखने के लिए, अपने शरीर को जीवित रखने के लिए थोड़ा सा ऐसा कोई चीज़ खा लो जिसमें हमारी उदर को, हमारी लीवर को, हमारी जठराग्नि को पचाने में जरा भी समस्या ना जाए, और जो हम खाएं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो एनर्जिक बन जाए। तो तभी एनर्जिक बनेगा जब हम उसमें मिर्च मसाला नहीं डालेंगे, यानी प्राकृतिक भोजन करेंगे। जब हम प्राकृतिक भोजन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक का स्वाद हो गया। तो मुझको तो समझ में आ गया मित्र। अब मैं शास्त्रों की बात नहीं जानता, पर मैं विज्ञान की बात जानता हूँ। विज्ञान का मरम्मत मसला यह है कि विज्ञान जरूर ये कहता है कि आप अपने सेहत के अनुरूप भोजन कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियली है, वो आपके लिए बेनिफिट है। आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा और आप कुछ भी चीज़ों को आप छोड़ने और पकड़ने में लग गए हो, तो फिर आपका जीवन भटक रहा है। फिर जिह्वा की साधना, जिह्वा की सबसे खतरनाक तो मित्र ये है जो हम बोलते हैं, बोलने का स्वाद, किसी को कटु शब्द बोलने का स्वाद, किसी को मीठे शब्द में झांसा देकर के पकड़ लेने की स्वाद, किसी को अपने मन के भीतर में जो बातें दबी पड़ी है उस जहर को बोने का स्वाद, मतलब फैला दिया। अफवाह, अफवाह गैंग, तरह तरह की बातें, तरह तरह की वक्तव्य, तरह तरह की चीजें। तब गुरुजी ने कहा स्वाद के साथ यदि मौन हो जाया जाए, जिह्वा का व्रत तभी होगा जब हम अपने स्वादों को त्याग कर देंगे। तो स्वादों का त्याग कर देंगे एक व्रत हुआ। स्वादों का त्याग करना एक व्रत है, अस्वाद व्रत नहीं होता। स्वादों का त्याग करना मतलब कि जिस पर हमें हमारा मन बार बार उसको खाने को हो और ज़्यादा खाने को हो, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़े, तो वो हमारे लिए स्वाद है। स्वाद ना नमक है, न शक्कर है, न मिर्च है, न मसाला है। स्वाद है जो हमको नुकसान यानी हमारे स्वास्थ्य के अनुकूलन नहीं है। ये मुझको समझ में आया मित्र। अब आपको क्या समझ में आता है मैं नहीं जानता हूँ, तो मैंने जीवन भर इसको समझा। लेकिन जीवन में, परिवार में थोड़ी सी मटरगस्तियाँ करने के लिए सप्ताह में 1-2 दिन इस जम करके छक करके खाया जाता है परिवार में। हमको मालूम रहता है उसके बाद हमारा पेट खराब होगा, पर खुशी के लिए, जीवन में कुछ उमंग के लिए। परिवार में बैठे हैं तो परिवार के लोग मित्र सब बैठे हुए हैं, तो परिवार में कुछ रस लाने के लिए, तो रस लाने के लिए, फैमिली में कुछ बात रखने के लिए फिर ये चटोरापन आ जाता है। तब मैंने कहा गुरुजी हम परिवार के साथ बैठ करके तो बड़ा चटोरापन खाते हैं। तो बोले वो एक परिवार का स्वाद है, परिवार से स्वाद ना जाने पाए, नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। ये परिवार का स्वाद हो गया। तो कई तरह के इसमें बड़ी पेच फंस गए मित्र, और इतनी ज़्यादा पेच हो गया कि मैं जीवन में कभी फिर स्वाद व्रत नहीं किया। हाँ, पर एक चीज़ जरूर रहा, मुझे जो नहीं खाना है तो नहीं खाना है। क्यों भाई? हो सकता है वो मेरे सेहत के लिए मुझे अच्छा ना लग रहा हो, मेरी मानसिक सेहत के लिए अच्छा ना लग रहा हो, मेरी आध्यात्मिक सेहत के लिए अच्छा ना लग रहा हो, मेरी शारीरिक सेहत के लिए आज अच्छा हो नहीं है, लेकिन मैं कल खा सकता हूँ। आज का जो मेरा परिस्थिति है वो मैं उसको आज रोक रहा हूँ, कल से हो सकता है कि मैं उसको खाऊं। मसलन मान लीजिए मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, तो भैया मुझको तो नमक परहेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्वास्थ्य के कारण बनेगा। लेकिन मैं वहाँ शक्कर खाऊंगा, गुड़ खाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बीपी को कंट्रोल करने मेरी मददगार होगा। लेकिन आज मेरी पेट खराब हो गया है, अब पेट में बड़ा गुड़गुड़ी है, पेट में बड़ा गैस बन गया है, अब क्या किया जाए? तो थोड़ी सी नमक चाट लूँगा,
जिससे गैस का निष्कासन हो जाए। तो अलग अलग औषधि के रूप में यदि हम किसी चीज़ को लेते हैं तो फिर वो स्वाद नहीं कहलाता है, फिर वो अस्वाद के अंतर्गत ही आता है। तो ये अस्वादी वृत्ति के साथ हम जब भी पड़ जाते हैं मित्र, बड़े झमेले में हो जाते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से मैंने इसका मनोविज्ञान समझा कि जीवन को और साधना को और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, जैसे हम लोग कई अनुशासन रखते हैं, कई हम टारगेट रखते हैं अपने जीवन में कि मैं क्या अपने आप में संकल्प को मैं सिद्ध कर सकता हूँ क्या। अब मान लीजिए मेरे मन में एक चीज़ आ गया कि कुत्ता मुझे छू देगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तो फिर मेरे मन में एक बीमारी बैठ गया, कुत्ते नामक बीमारी बैठ गया। अब मेरे दिमाग में वो कुत्ता भारी हो गया क्योंकि किसी ने मुझे कह दिया कि कुत्ता छू नहीं ना पाए। अब मैं उसकी लॉजिक नहीं समझूंगा, अब मेरे दिमाग में कुत्ता बैठ, जहाँ जब भी मैं कुत्ता देखूंगा दूर से तो मैं चौकन्ना हो जाऊंगा और मेरा पूरा का पूरा साइकोलॉजी उस कुत्ते पर चला जाएगा। कुत्ता को भले नहीं पता कि आदमी उससे क्या सोच रहे, पर आदमी अब कुत्ता जरूर बन गया। सोच सोच के कुत्ते ही पर आ गया, उसके अंदर में सारा कुत्ता का गुण आने लगा। क्यों? अब कुत्ते के बारे में सोचने लगा ना लगातार। कुत्ता पकड़ आ जाएगा तो क्या होगा, कुत्ता छू देगा तो क्या होगा, कुत्ता में दुर्गंध आता है, अरे कुत्ता मांसाहारी होता है, अरे कुत्ता ऐसा होता है, अरे कुत्ता वैसा होता है। अब कुत्ता के बारे में मेरा मन दुनिया भर की चीज़ें ला करके मुझे बार बार परोसेगा और मेरा पूरा ध्यान साधना से विचलित हो गया। अब मैं कुत्ते में मगन हो गया। बड़ी डिफिकल्ट कर देता है ये मन। वैसे जब हम अस्वाद व्रत करते, मैं करके देखा था ना, तो जैसे मैंने अस्वाद व्रत किया, अब खाते समय तो हमको पता नहीं चलता कि हम स्वाद खा रहे हैं क्या स्वाद खा रहे हैं, क्योंकि जब व्रत नहीं करते हैं तो। लेकिन जब हम व्रत कर लेते हैं कि मुझे भाई 9 दिन तक नमक नहीं खाना है, तो यार जब भी खाने पीने की कोई बात आता है ना तो मेरा दिमाग पूरा नमक में चला जाता है, फिर नमक हो जाता है और मैं खाने से ज़्यादा फिर मन से खा देता हूँ। इतने बार मन से नमक खा देता हूँ, मन को छोड़ने के बाबत त्याग करने के लिए, कि शायद मैं जीवन में उतना नमक के बारे में नहीं सोचता जितना मैं नमक आस्वाद कर दे इस समय सोच लेता हूँ। तब मुझे अपनी ही कविता मुझे याद आया, रस ना रस की खान है, क्यों रस को त्यागे मानो, अरे जिह्वा रस त्यागने से होगा क्या, मन का रस त्यागो तो जानो। मैंने मिडिल क्लास में था तो ये कविता लिखा था। मेरे घर में एक साधु आया था, साधु की मैं बड़ा नखरा देखा और ये नखरा से मेरा कविता उपज गया। अस्वादी साधु था और इतना ज़्यादा स्वाद था उसमें, इतना ज़्यादा स्वाद लेता था हर चीज़ में कि इसमें ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इमका नहीं करूंगा, ढिमका नहीं करूंगा, ऐसे सोऊंगा, ऐसे नहीं सोऊंगा, ये पहनूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, इतना दो मुझे, थोड़ा दूर रहो, ऐसा वैसा। मेरा बाल मन बड़ा पीड़ित हो गया और पीड़ा से कराह उठा और मैंने ये फिर कविता लिख डाली। तब मैंने अपनी उस कविता को निकाल के देखा कि कहाँ स्वाद है भैया, किसमें स्वाद है भैया। तो जिह्वा स्वाद की जननी नहीं था, स्वाद की जननी तो मेरा मन था। मन को यदि कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर मन को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो मन को नहीं बल्कि स्वाद को कंट्रोल करने में लग गए हैं। हम मन को समझने में नहीं बिता रहे हैं, बल्कि स्वाद को भी हम समझने में नहीं बिता रहे हैं, स्वाद के फायदा को भी नहीं देख रहे हैं, स्वाद के नुकसान को भी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं उसको। और जब हम कंट्रोल करते हैं ना तो हमारे अंदर से उपद्रव शुरू हो जाता है मित्र, उपद्रव शुरू हो जाता है और भयानक उपद्रव हो जाता है। तो फिर कहाँ की तपश्चर्या, कहाँ की वो जप ध्यान, कहाँ की वो मंत्र ध्यान, कहाँ की वो प्राणायाम, कहाँ की वो स्वर और कहाँ जीवन का लक्ष्य, फिर सब घटमट जाता है, घटमट हो जाता है। मैंने अनुभव किया है, आपका नहीं जानता, मैं अपना बता रहा हूँ। आप व्रत करते होंगे, आपका मन नहीं जाता होगा, सहज रूप से यदि कोई चीज़ छूट जाए, समझो पहले आपको ज़रूरत क्या है। अब मान लीजिए मित्रों, मुझे पथरी हो जाता है बचपन से
अब डॉक्टर ने मुझे बताया कि भैया इसका तो कोई इलाज परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पथरी तो बनेगा ही, किडनी में बनना स्वाभाविक है, बनेगा, प्रकृति है, उसका नेचर है। हम उसको कम कर सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ ना खाएं जिसके वजह से वो बनता है, ज़्यादा बनता है। ऐसे तो पानी कम पियोगे या लीवर के कारण बन जाता है, आपके बन जा रहा है, आपके शरीर में बन रहा है, आपका जो ग्रंथि है उसको एक्टिवेट कर रहा है। तो अरबी छोड़ दो, अरबी कम खाओगे, पालक कम खाओगे, वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में वो इफेक्ट करता है। अब उसको हमने मन से ऐसा छोड़ दिया बस कि अब नहीं भाई, ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इसको नहीं खाना है। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य को देख करके अब मन से वो निकल गया। मेरे सामने भी कोई कितना खाए, मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं व्रत नहीं लिया हूं, मैं उसको समझ गया हूं कि मुझे नहीं खाना है। मैं मांस नहीं खाता हूं, नफरत नहीं करता हूं मांसाहारियों से। मैं किसी उससे क्यों भाई, वो उसका आहार ले रहा है, उसकी समझ है वो। पर मांस के पीछे, नहीं खाने के पीछे मेरी अपना समझ है कि मैं उसको समझ गया कि मुझे ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरे मानसिक स्ट्रक्चर के सही नहीं है, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए सही नहीं है, मेरी साधना के लिए सही नहीं है, मेरी जीवात्मा जिस मार्ग में चल रहा हूँ, मैं जिस मार्ग का पथिक हूँ, ये उसमें ये प्रभाव करेगा, ये मेरे जीवन में कई तरह से उपद्रव खड़ा करेंगे। और मैं जीव का बात तो था नहीं, स्वाद का बात, तो स्वाद का तो बात है नहीं, तो स्वाद तो नमक मिर्च मसाला में बना करके किया जा सकता है। तो मैंने उसको न त्यागा न पकड़ा, मेरे दिमाग में नहीं आता कि खाना है कि नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि समझ, जैसे समझ उत्पन्न होता है फिर वो आप उसको समझ चुके होते हो। तो व्रत है या नहीं है, तो व्रत कहने से होता क्या है कि बार बार दिमाग उस पर चला जाता है, बार बार मन उसको अटैच करता है और मन उसी में रम जाता है मित्रों, मन उसी में रम जाता है। मैं एक बार एक सिगरेट पीने वाले से मैं पूछा, भैया सिगरेट के इसमें डिब्बा में लिखा होता है यार ये जीवन के लिए खतरनाक है। बोले कि सारी जगह तो खतरनाक लिखा रहता है, अब हमको पढ़ पढ़ के ना मेरे दिमाग से उतर गया है। क्यों? यदि मैं ये सिगरेट ना पीऊँ ना तो मेरे अंदर में एक अजीब सी चीज़ें हो जाती जो मुझे और ज़्यादा परेशान कर देता है। अब किसी बच्चे को जो कभी सिगरेट नहीं जानता है, अब उसे कह दो सिगरेट पीना नुकसान है, सिगरेट नहीं पीने का व्रत ले लो, आप देखेंगे कालांतर में 2-4 साल के बाद वो सिगरेट पीना शुरू कर देगा। क्योंकि अब उसने सिगरेट नहीं पीने का व्रत लिया है ना, अब उसका पूरा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी उस सिगरेट पे जाएगा। सिगरेट क्या होता है, कैसे होता है, किससे बनता है, कैसे लोग पीते हैं, क्यों पीते हैं, यानी अब उसका पूरा साइकोलॉजी सिगरेट पे चला गया, अब वो धूम्रपान में चला गया। हमारे बहुत से बच्चे इसलिए ड्रगिस्ट हो जाते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं, उसका साइकोलॉजी उस पर चला जाता है, उसके बारे में लोग सुनते हैं, बात करते हैं, चला जाता है। तो ये जब साधना काल में जब हम प्राणायाम जब करते हैं, प्राणायाम का जब हमें समुचित लाभ लेना होता है, तब हमको अपना पेट को ठीक रखना पड़ता है कि कब्ज ना बने, कोई एसिडिटी ना बने, कोई अटरम शटरम ना खा लें, कोई ज़्यादा आहार ना कर लें, कोई अव्यवस्थित आहार ना कर लें। तो प्राणायाम का हमको जब समुचित लाभ लेना होगा, मंत्र जप का समुचित लाभ लेना होगा, तो अपने जिह्वा को नियंत्रित करना होगा। हम ऐसा बोलते हैं, दरअसल जिह्वा को नियंत्रित नहीं करना है, मतलब मन के उस जिह्वा में जो स्वाद बनाता है, जो मन अकुला जाता है, तो मन को नियंत्रित कर लेना है। तो मन के नियंत्रण करने के लिए हाँ, गुरु जी लोगों ने, आचार्यों लोगों ने, ऋषि लोगों ने, महात्माओं लोगों ने बोला कि अस्वाद व्रत का पालन कर लो। अस्वाद व्रत का पालन करते ही हमारे जीवन से 90% समस्या का हल हो जाता है, और मैं तो सोचता हूँ 99% समस्या का हल हो जाता है। समस्या रह ही नहीं जाती है, क्योंकि पूरी समस्या यदि किसी में है तो स्वाद में ही है। मैंने बताया ना, जैसे बात करने का स्वाद, किसी से मैं बात कर लूँ, कोई मुझको ज्ञानी कहे भैया, मेरा कोई तारीफ करे, इस बात का स्वाद, तनि लोकेशना का स्वाद, कोई मुझको प्रणाम करे भाई, इस बात का स्वाद, तो प्रणाम करवाने का स्वाद, मैं किसी को बहुत शिष्टाचार में नमस्कार करूँगा इसलिए कि मैं लोगों से ये चाहूँगा कि लोग मेरे बारे में एक अच्छा विचार करें, वाह वाह कितना कितना निवेदक है भैया, कितना कितना शानदार आदमी है, ऐसा कोई मेरे भाव में रखे, मेरी इमेज बने, तो इमेज का स्वाद। मतलब अब देखिए ना, मतलब पूरा जीवन का 99% हम स्वाद के पीछे पागलपन की तरह लगे रहते हैं। स्वाद, मैं ये कपड़ा पहना हूँ तो देखने वाले को लगे भाई वाह क्या पहना, गुरु जी टी शर्ट पहना है, अच्छा पहना है,
कोई मुझे तारीफ कर दे तो तारीफ सुनने का स्वाद, तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद में हम पड़े रहते हैं। तो कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि शुद्ध रूप से यदि कोई व्यक्ति निस्वादी है, उस स्वाद को समझ गया है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अब कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि अस्वादी व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। कृष्ण ने कहा निस्वादी व्यक्ति जो स्वाद को समझ गया है, वो समझो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि पूरे जीवन का रस रसायन, हर पल में रस रसायन है, और जब रसायन ही निकल जाए तो वो व्यक्ति बन गया विरागी। क्योंकि राग का नाम ही स्वाद है, स्वाद का साइकोलॉजी है राग। राग मतलब प्रेम भी है और घृणा, दोनों स्वाद है। घृणा भी एक स्वाद है, प्रेम भी स्वाद है, पीड़ा भी एक स्वाद है, खुशी भी एक स्वाद है। तो अब जब आप इस स्वाद से अलग हो गए, यानी स्वाद को समझ गए, तो आप बन गए विरागी। आपने उसको पालन किया, व्रत बना लिया, तो बन गए वितरागी। अब ये वितरागी को मैं वितरागी हूं कि स्वाद लग जाता है, कि वो दुनिया में बताते फिरता है कि भाई मैं वितरागी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं साधु हूं, मैं फलाना भक्त हूं, जय गुरुदेव हूं, मैं फलाना नियम का पालन करता हूं, मैं फलाने कपड़े ही पहनता हूं, मैं फलाने तरीके से जीवन जीता हूं, मैंने इतने भैया यज्ञ करा दिया, मैंने इतनी भैया हवन करा दिया, मैं जीवन में भैया मैं इतने समय तक स्वादी रहा हूं, मैं जीवन में इतना ग्रंथ पढ़ लिया, मैं धर्माचार्य हूं, मैं फलानाचार्य हूं, मैं पंडित जी हूं, मैं राजनीतिज्ञ जी हूं, मैं गुरु जी हूं, मैं आचार्य जी हूं, मैं किसान जी हूं। मतलब ये जो कितना जी हूं, ये सब स्वाद है मित्र। जीवन इसी के इर्द गिर्द में चलते रहता है। तो निस्वाद हो जाने से, निरस हो जाने से फिर जीवन का मजा चला जाता है। मैं बड़ा उलझन में फंस गया मित्र। अब मेरी मदद करे तो कौन करे, क्योंकि मैं जिसके पास जाता हूं सब स्वादी है, और स्वाद के नाम पर स्वादी है। जिसको देखो अपने अपने फ्रेम लगा के बैठे, अपना अपना झंडा गाड़ के पकड़े हैं, जिसे देखो उसे ही अपने अपने इसमें है कि अब एक महापुरुष हुए जिसने कहा कि निराकार है ईश्वर। अब उसके मानने वाले ने उसी आकार को मानना शुरू कर दिया, माने उसको ही मानने वाले ने उसको ही नहीं माना, आकार उसी का बना लिया, उसी की पूजा में लग गए। उसने जिस चीज का विरोध किया, लोग उसी को बना करके पूजा में लग जाते। ये भी एक स्वाद है। मुझे घंटी हिलाना है, एक स्वाद है मेरे लिए। मैं भगवान को चंदन लगाऊंगा, मेरे लिए एक स्वाद है। मैं एक मूर्ति पेंटिंग करता हूं, ये मेरे लिए एक स्वाद है। पेंटिंग करना मेरा स्वाद है, मान लीजिए स्वाद। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो स्वाद ही तो ले रहा हूं। एक तरह की स्वाद है कि हम और आप एक विचारधारा के व्यक्ति मिलेंगे, बैठेंगे, अपने अपने जीवन को बेस्ट करेंगे, बेहतरीन बनाएंगे। तो निस्वाद जीवन बड़ा खतरनाक हो जाता है। और कृष्ण महाराज जी कह दिए, जिसने स्वाद को समझ के निस्वाद हो गए, वो समझो कि मुझे प्राप्त कर लिया। तब मैं गुरुजी से पूछा, बैठा चुपचाप, गुरुजी आप बड़े ना मैं उलझन में डाल दिया, मैं तो बिल्कुल फेल होने वाला हूँ इस अस्वाद व्रत में, मैं बिल्कुल फेलियर होने वाला हूँ। मुझसे जीवन में कभी अब अस्वाद व्रत ना हो सकेगा। क्यों? क्योंकि मुझको परिवार है या संसार है, मुझे फूल अच्छे लगते हैं, पौधे अच्छे लगते हैं, झरना अच्छा लगता है, पक्षी का कलरव अच्छा लगता है, सुबह सुबह का सूर्योदय बहुत अच्छा लगता है, रात की चांदनी अच्छा लगता है, और कई बार तो रात की घुग्घू की आंखें भी बड़ी अच्छी लग जाती है, कई बार सुनसान का सन्नाटापन भी अच्छा लग जाता है, और कई बार डिस्को में चलता हुआ गाना भी चलता है, कई बार वीणा की संगीत सुमधुर लगने लगता है, कई बार गाली देना भी बड़ा अच्छा स्वादिष्ट लग जाता है। क्या क्या बड़े जीवन में यदि मैं स्वाद निकाल दूं गुरु जी, तो फिर मैं मृतक समान हो जाऊंगा। मेरे लिए तो ये जीवन रसहीन हो जाएगा। मैं फिर कैसे स्वाद व्यक्त कर सकता हूं? तो गुरु जी मुस्कुराए, हंसे, बोले कि स्वाद को समझ लो, ये तुम्हारा अस्वाद व्रत है। स्वाद को समझ लेना
और समझ करके स्वाद का उसका सदुपयोग करना। आप सदुपयोग करना, स्वास्थ्य के रूप में उपयोग करना, औषधि के रूप में उपयोग करना, वो आपका स्वाद व्रत है। तब से मित्र, मैं अपने उस आचार्य जी का, गुरु जी का उसी निर्देशों का पालन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन होता क्या है, मन भटके उससे अच्छा है भैया, आज आपको भजिया खाने का मन हो रहा है ना, तो जीवा को दोष मत लगाओ, बनवा लो ना, खा लो भजिया, मन है आज खाने का, पेट को कुछ लग रहा है भाई कुछ खा ले यार आज कुछ, चलो परिवार में बैठ करके चलो आज समोसे पकौड़े खा लेते हैं, तो खा लो ना भाई, खा लो समोसे पकौड़े, परिवार के साथ मिलकर के रस बना रहे हैं ना, परिवार को रसमय बना रहे हैं ना, रसधार बना रहे हैं ना, प्रेम में डूब रहे हैं ना, बच्चों की खुशी कर रहे हैं ना। आप वहाँ भी बैठ गए, स्वादी हूँ मैं गुपचुप नहीं खाऊंगा, मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मैं आलू गुंडा नहीं खाऊंगा, मैं भजिया नहीं खाता। अब बड़ी मुश्किल में फंस गए भैया। स्वाद का अस्वादी होने का स्वाद आपको पकड़ लिया है, अस्वादी होने का स्वाद पकड़ लिया है। तो मन की पकड़ को समझने के लिए गुरु जी ने कहा कि विश्वामित्र कहते हैं कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करने से पहले भू का आप साधना करो, फिर भुआ का साधना करना, तब जा करके आप फिर, अब देखिए ओम तो आप साथ कर नहीं सकते, क्योंकि ओम तो भैया वो तो बस समझ में आए तो ठीक, नहीं तो ना ठीक, बोलो तो ठीक, ना बोलो तो ठीक। विस्पेश है, निशब्द है, न नाद है, न अक्षर है, न ध्वनि है, वो कुछ है नहीं, उसको हम ओम बोलते हैं। हम अपने लिए उसको आकार बना लेते हैं, हम अपने समझ के लिए उसको एक ध्वनि दे देते हैं। वो हमारी समझ के लिए एक ध्वनि, वो हमारी समझ के लिए एक शब्द है, वो ऐसा वो तो है, वो तो बस कुछ है नहीं, केवल एक समझ है, केवल एक ऊर्जा का रूपांतरण हम कर लेते हैं। तो जो पहला शब्द आया है भूह, ये अस्वाद है, मतलब इस पृथ्वी में, यह पृथ्वी रसमय पृथ्वी है, तो इस रसमय पृथ्वी को, इस रसमय वातावरण को समझ करके सदुपयोग करना, उसका दुरुपयोग मत कर लेना। तो जीवन को पहली अनुशासन है कि स्वाद को समझिए और स्वाद का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए करिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, उसको समझिए, पड़े मत रहना उसमें, उसी में पूरी संसार आज मगन हो गया है, अरबों रुपए का कारोबार है स्वाद को लेकर के। फिर कहा कि जिह्वा की स्वाद, जिह्वा आपका साफ सुथरा होगा, जिह्वा से यदि आप गलत चीज नहीं करेंगे तो मंत्र में शक्ति उत्पन्न होगा। तो मित्रों, जिह्वा सिर्फ खाने के लिए नहीं बना है, जिह्वा से आप बोलते भी हैं, आपका बोली कर्कश हो गया, आपकी बोली से किसी का प्राणंत हो गया, आपके बोली से किसी का नुकसान हो गया, बहुत सारी चीजें हैं इस वाणी से। वाणी तो वरदान है, अब आप बोलोगे नहीं तो वरदान की आप अवहेलना कर रहे हो, क्योंकि वाणी तो वरदान है। तो वाणी का स्वाद को परखिए कि आप कैसे 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 हरकत करते हैं अपने वाणी से। तो लोग ने कहा कि भैया ये आदमी ना बहुत तीखा खाता है, इसलिए इसके जबान सीखने, तो तीखा को बंद करो, मतलब जड़ को प्रहार करने छोड़ दिए, मूल पत्ती को प्रहार करने में लोगों ने उसको व्रत बना दिया। तो व्रत का नाम एक अनुशासन ही होता है, और अनुशासन माने बंधन हो जाता है। जब आदमी बंधन में पड़ जाता है तो उस बंधन को समझने के बजाय उसको फिर लकीर के फकीर मानने लगते हैं, मतलब वस्तु परक मानने लगते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है जीवन में। तो मित्रों, मैंने अपने जीवन में इस बात को समझा कि जिसमें भी आपको स्वाद आने लग जाए तो उसको समझिए और परखिए, कहीं आप उसमें डूब तो नहीं रहे हो, कहीं वो आपके लिए खतरनाक तो नहीं हो रहा है। तो जीवन के तमाम स्वादों से आपको खतरा है, और अस्वादों से कोई खतरा भी नहीं है। खतरा है कि आपके यदि समझ नहीं आया और आप उसमें डूब गए तो खतरा हो गया, और यदि आप समझ गए, आपने औषधि बना लिया, तो आपके लिए वह सबसे शानदार ग्रोथ करने का रास्ता बन गया। चाहे वो सफलता का स्वाद हो, चाहे असफलता का स्वाद हो, स्वाद तो स्वाद है। करेला का भी हमको स्वाद आता है, कड़ुआ का भी स्वाद आ जाता है, अब हम क्या क्या स्वाद नहीं करते हैं मित्रों। तो स्वाद विज्ञान को एक बार मेरे युवा साथी, मेरे प्राण साथी समझे
और जिस दिन स्वाद विज्ञान को समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद ही मंत्र विज्ञान समझ में आता है। क्योंकि स्वाद विज्ञान का संबंध मंत्र से है। मंत्र की शक्ति का आरोहण यदि करना है, आपको ऊर्ध्वगमन करना है, अपने जीवन की आरोहण करना है, अपने जीवन को ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाना है, जीवन को ऊपर उठाना है, जीवन को ग्रोथ करना है, तो इस स्वाद की शक्ति को समझना पड़ेगा, स्वाद का गुण को भी समझना पड़ेगा। और स्वाद की समझ को समझने के बाद आपके अंदर में वो दिव्यता और उस भव्यता को भी समझना होगा कि आपके जीवन में ये स्वाद कहाँ कहाँ क्या क्या करती रहती है। तो मित्रों, मैं जीवन में समझने की कोशिश करते रहता हूँ, लेकिन मैं आस्वादी व्रत नहीं हूँ। आप यदि आस्वादी व्रत करते हैं तो मेरी तरफ से शुभकामना। बहुत से लोग नवरात्रि में आस्वाद व्रत करते हैं, तो मेरी शुभकामना मित्र, केवल आप नमक और शक्कर का स्वाद को मत देखिए, थोड़ी से आगे बढ़ करके स्वाद के विज्ञान को और स्वाद के साइकोलॉजी को समझ करके यदि आप अपना नवरात्र करते हैं, मंत्र की साधना करते हैं, मंत्र की जप करते हैं और कर्म में यदि उसको परिणित करते हैं, उस मंत्र की भाव को, वह मंत्र आपको कह क्या रहा है, आपको इंगित क्या कर रहा है, जो मंत्र आपको कह रहा है, तो उसको थोड़ा सा पालन कीजिए, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा है आपको, आप जाइए शहर तक, तो आप जाइए ना शहर तक, लेकिन आप बोलते रहेंगे आप जाइए शहर तक, आप जाइए शहर तक, आप जाइए शहर तक, तो एक टेप रिकॉर्ड हो गया, तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। हर मंत्र हमारी जीवन पद्धति से लिया गया है और हर मंत्र हमको समझाता है कि आपका अगला कर्म क्या होगा। आप अपने कर्मों को ऐसे कीजिए, आप अपने कर्मों को ऐसे कीजिए, आप अपने कर्मों को ऐसे कीजिए। तो जो मंत्र शक्ति है आपके जिह्वा में तभी वो उतरती है जब आप स्वाद को समझ चुके होते हैं और आप मंत्र के उस अवधारणा को आप जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जिस मात्रा में आप अपने जीवन में उस मंत्र को फॉलो करते हैं, उस मंत्र की सब जो चीज़ें हैं, अनुशासन को जीवन में जितना आप उतार लेते हैं, उतने ही मात्रा में आपके जीवन शक्तिशाली हो जाता है। तो देखिए, आप भी आने वाले समय में नवरात्र है, कोशिश कीजिए, छोटा मोटा ही सही। एक एक ईंट करके महल बनता है मित्रों, एक एक इकाई बन करके हमारा शरीर बना होता है, एक एक बारीक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के हमारा ये शरीर बन जाता है। तो एक यूनिट भी बहुत पर्याप्त होता है अपने को शुरुआत करने के लिए। तो मेरी शुभकामना कि आपके जीवन में आस्वाद को समझे और आस्वाद व्रत को समझे और आस्वाद के साइकोलॉजी को समझे और अपने जीवन के विकास के लिए, अपने करियर में सफलता के लिए, अपने परिवार में सुख शांति के लिए, अपने परिवार में आनंद के लिए, अपने जीवन को सद्गति दिलाने के लिए, अपने आप को सद्व्यवहार बनाने के लिए सबसे शानदार चीज़ होता है आपका यह आस्वाद व्रत। आप जीवन में ऐसे स्वादों से बचिए जो आपको नुकसान पहुंचाता है, जो आपके लिए विषकारक हो जाता है, और ऐसे स्वाद को बनाए रखिए जो आपके परिवार को स्वादिष्ट बना देता है, जो आपके फैमिली को स्वादिष्ट बना देता है, जो आपके जीवन को स्वाद से भर देता है, जो आपके बाल बच्चों को स्वाद से भर देता है। उस स्वाद को बनाए रखिए और जो वैमनस्य के स्वाद है, दुश्मनी का स्वाद है, घटियापन का स्वाद है, उसको बाहर कीजिए। वो विष के समान है, वह स्वाद विष का समान है, उसे त्याग करें, उसको थोड़ा दूर रखें। उसको भी समझना है, समझ के ही छोड़ना है, दोनों को समझना है कि आपके लिए कौन विष कारक है और कौन आपके लिए औषधि कारक है। कोई भी स्वाद कभी विष नहीं बनता, वे हमारे प्रयोग के ऊपर निर्भर है कि हम उसको विष बना रहे हैं कि अमृत बना रहे हैं। तो मैंने समझने की कोशिश किया है, बस आपसे हमारी बात है, आप बहुत ज़्यादा इस बात को मत लेना, तवज्जो मत देना, हमारी बात को समझ में आए। स्वाद और स्वाद को थोड़ी सी एक है कि एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जीवन एक बहुत ही छोटी इकाई है लेकिन शानदार इकाई है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी विदा, नमस्कार, धन्यवाद।